हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ ट्रांसफार्मर हैविंग एफिशिएंसी ऑफ 90% is working on 200 volt and 3 kilowatt power supply. If the current secondary coil is 6 ampere, the voltage across the secondary coil and the current in the primary coil respectively are. Here 4 options given. Now first of all, we will discuss here the key concept, and here the concept is output and इनपुट पावर इन ट्रांसफार्मर. तो जो ट्रांसफार्मर होता है इट इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द लेवल ऑफ अ वोल्टेज इन इनपुट एंड आउटपुट साइड. तो यहाँ पे हमें वैल्यू गिवन है एफिशिएंसी की 90%. वी कैन राइट दिस 0.9. वोल्टेज की वैल्यू गिवन है इनपुट साइड पे, वी कैन राइट दिस V1 200 वोल्ट. पावर इनपुट पे गिवन है 3 किलोवाट और हम इसको लिख सकते हैं 3000 वाट. नाउ अगर हम यहाँ पे देखें जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें जो करंट की वैल्यू गिवन है दैट इज 6 एम्पियर. तो हमें यहाँ पे जो V2 है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जो I1 है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. नाउ वी कैन राइट दिस. यहाँ पे जो इनपुट पावर है दैट इज 3000 वाट और यहाँ पे इनपुट पावर को हम लिख सकते हैं V1 I1. इट विल बी इक्वल टू 3000. V1 की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है दैट इज 200 और I1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. यहाँ से जो I1 है और इनपुट करंट है इट विल बिकम 3000 डिवाइडेड बाय 200. तो यहाँ पे जो प्राइमरी साइड की करंट है इट विल बिकम 15 एम्पियर. It will be our first answer. Now in the same question हमें यहाँ पे जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो भी फाइंड आउट करनी है. We can find out that from efficiency. Efficiency is power output divided by power input. तो efficiency हमें गिवन है 0.9. पावर आउटपुट V2 इंटू I2 और इनपुट पे हमें पावर की वैल्यू गिवन है 3000. यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें V2 की तो V2 will be 0.9 into 3000 डिवाइडेड बाय I2 की वैल्यू हमें गिवन है 6. इट विल बिकम V2 is equal to 440 volt. Now we can see here from the given option जो करंट की वैल्यू है ऑन प्राइमरी साइड 15 एम्पियर और जो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू दैट इज 440 वोल्ट इन सेकेंडरी साइड. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.